हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक्षा और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं और उसे याद करने का एक शॉर्टकट तरीका जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। अभी के लिए ये जान लो कि छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है और 28 जिले हैं। हालांकि ये 28 जिले 2020 में बनाया गया, जो 28वां जिला था, पर हम 2020 से पहले वाली कंडीशन पहले डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि 2020 में कौन सा जिला इसमें ऐड हुआ और नक्शे में और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो 2020 से पहले कुल 5 संभाग और 27 जिले हुए करते थे। इन 27 जिलों को 5, 5, 5, 5 और 7 में बांटा जाता है। तो 5 संभाग पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये 5 संभाग कौन कौन से थे। ये 5 संभाग थे: सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। अब ये याद रख लो कि हर संभाग में कुल 5 जिला आएगा। हर एक संभाग में केवल बस्तर, क्योंकि बस्तर बहुत बड़ा है, बस्तर का संभाग, तो इसमें 7 जिला आएगा। तो ये 5, 5, 5, 5, तो ये 20 हो गए। ये 5 × 4 20 हो गए। तो ये 20 जिले कवर हो गए। और क्योंकि हमें 27 जिले कवर करना है तो बस्तर संभाग में 7 जिला आएगा। तो कुल मिला के 27 जिले और 5 संभाग हैं। अब हम इसे नक्शे के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि नक्शे में हम इसे कैसे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रख लो कि ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है उसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगी। देखो, ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है, तो हमने इसे क्या किया, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको ईजी मेथड बनाने के लिए मैंने इसे क्या किया, इसे थोड़ा सीधा कर दिया। ये कुछ इस टाइप का लगना चाहिए, इसे थोड़ा सा सीधा कर दिया ताकि आपको हमेशा याद रखे कि कौन से जिले की बाउंड्री किस जिले के साथ टच हो रही है। तो हमने पहले इसे सीधा करके इसे 5 संभागों में बांट दिया। तो 5 संभाग आपके इस तरह से हो गए। पहले आप ऊपर में एक लाइन खींचेंगे, फिर ये जो दिख रहा है इसके ऊपर आप एक लाइन खींचेंगे, ये वाले, फिर इसके नीचे। तो अभी कुल कितने संभाग बन गए, 1, 2, 3, 4, पर हमें क्या करना है, 5 संभाग बनाना है। तो हम बीच वाली जो संभाग है उसको बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो कुल हमारे बन गए 5 संभाग, ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 संभाग आपके तैयार हो गए। अब मैं इसे मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि 5 संभाग हमने कैसे बनाया। तो पहले हमने छत्तीसगढ़ का कुछ इस तरीके का नक्शा बना लिया ईजी करने के लिए। फिर मैंने इसे यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से एक लाइन खींची और नीचे से एक लाइन खींची और बीच वाले को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये आपके 5 संभाग बन गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 संभाग आपके बन गए, जिनमें से ये वाला संभाग है जो सबसे ऊपर है, ये है सरगुजा संभाग। बीच वाला जो संभाग है वो है बिलासपुर संभाग। ये जो साइड वाला संभाग है उसे कहते हैं रायपुर संभाग। और ये है दुर्ग संभाग और ये है बस्तर संभाग। तो ये 5 संभाग आपको इस तरह से याद रखना है। इसमें बस्तर सबसे बड़ा संभाग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा छोटा बनाना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा रफ डायग्राम है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि किस तरह से संभाग और जिले हम बना रहे हैं। तो ये 5 संभाग हो गए जो हमने बनाया है। इसमें हर एक संभाग में 5-5 जिलों को हमें ट्रेस करना है। तो सरगुजा संभाग में 5 जिले हो गए, बिलासपुर संभाग में 5 जिले हो गए, दुर्ग और रायपुर में 5-5 जिले हो गए। केवल बस्तर ही एक ऐसा संभाग है जिसमें 7 जिले हैं। तो कुल हमें 27 जिलों को लोकेट करना है मैप में। तो सबसे पहले हम चलते हैं दुर्ग संभाग की तरफ। सबसे पहले हमें दुर्ग संभाग में 5 जिले को बनाना है। तो यहाँ पे 5 जिला कैसे बना सकते हैं, दुर्ग संभाग को सबसे पहले 20 से काटेंगे, यहाँ से इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है और इसके ये यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है, फिर इसके नीचे से आपको एक लाइन खींचनी है और यहाँ से एक लाइन खींचनी है। तो ये आपके 5 भागों में बट गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके 5 भागों में बट गया, आपका 5 जिला बन गया। दुर्ग संभाग के 5 जिले बन गए। अब आपको जाना है यहाँ से रायपुर संभाग की तरफ। अब रायपुर संभाग को भी आपको 5 पार्ट में बांटना है, मीन्स यहाँ पर भी 5 जिला बनाना है। अभी के लिए हमने याद किया है कि हर एक संभाग में 5 जिले हैं, सिर्फ बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। तो आपको रायपुर संभाग को 5 जिले में बांटना है। तो आपने ये वाली लकीर को रेफरेंस करना है और इसके ऊपर से एक लाइन खींचना है और इसे जोड़ देना है। फिर यहाँ पे भी सेम करना है, ये नीचे वाली लकीर है उसको रेफरेंस मानना है और इसके ऊपर से लाइन खींच के इसे जोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ से आप ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ से आप ऐसे लाइन खींचेंगे। तो ये भी 5 पार्ट में बढ़ गया। तो 5 जिले यहाँ पे हो गए, 1, 2, 3,
4 5। तो ये हमने अभी बेसिक डायग्राम सीखा है ये समझने के लिए कि कौन सा जिला किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो दुर्ग और रायपुर संभाग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं बिलासपुर संभाग की तरफ। तो आपको बीच वाला जो है ये वाला इसको रेफरेंस मानना है और यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है इस तरह से। फिर यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है तिरछी इस तरह से। अब एक मिनट, ये चीज़ ध्यान रहे कि जो भी लाइन है ना वो इसी में से आके रहेगी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसे हमने रेफरेंस माना है, तो जो भी लाइन है वो इसी में आके जुड़ेगी और यहाँ से एक लाइन खींचनी है। फिर जो ये बीच वाला है इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर पे 5 जिले बन गए, 1 2 3 4 5। अब आपको जहाँ पे जैसे हमने नीचे किया था ये बीच वाली लाइन को रेफरेंस माना था, अब यहाँ पर भी आपको ऊपर वाली लाइन को रेफरेंस मानना है और यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फिर से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पर भी आपके 5 जिले बन गए, 1 2 3 4 5। अब ये बस्तर संभाग है, इसको भी आपको अब 7 जिले में बांटना है। हमने बताया अभी मैंने बताया कि आपको हर एक संभाग को 5-5 जिले में बांटना है। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, बट बस्तर संभाग को आपको 7 जिले में बांटना है। तो आप यहाँ से एक लाइन खींचे ऐसे और इसे दो पार्ट में बांट दिया। फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है आपको और इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ हमने 7 चीज़ बना लिया, 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7। फिर अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सा जिला है। यहाँ पे जगह लोकेट करना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये सिर्फ एक बेसिक डायग्राम है ताकि हमें याद रह सके फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा जिला कहाँ पे है और किस संभाग में है। फिर जब लोकेट करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले छत्तीसगढ़ का एक बेसिक डायग्राम मैप जल्दी से बना लेते हैं। अब सरगुजा संभाग के 5 जिलों को सबसे पहले लोकेट करते हैं। तो ये है कोरिया, ये है सूरजपुर, ये है बलरामपुर, ये है सरगुजा, फिर है जसपुर। ये सबको आप नोट्स में लिखते जाइएगा साथ साथ। अब बिलासपुर संभाग में आते हैं। ये है बिलासपुर, ये है मुंगेली, ये है कोरबा, ये है जांजगीर चांपा और ये है रायगढ़। अब आते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में सबसे ऊपर है कवर्धा, फिर उसके बाद आता है राजनांदगांव, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये है बालोद, ये वाला पोर्शन है दुर्ग, फिर आता है बेमेतरा। इसके बाद हम रायपुर संभाग में आते हैं। रायपुर संभाग में ये है बलौदा बाजार, फिर है महासमुंद, फिर है गरियाबंद, फिर आता है धमतरी, फिर आता है बीच में रायपुर। अब आते हैं बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। तो ये है सबसे पहले इसमें आता है कांकेर, कांकेर के बाद आता है नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद ये बीजापुर है, बीजापुर के बाद आता है बस्तर, बस्तर के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है सुकमा और ये बीच वाला है दंतेवाड़ा। तो ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये जो कोरिया जिला है ये कौन से संभाग में आता है, तो ये आता है सरगुजा संभाग में, इसका आप आंसर दे सकते हो। और कोरिया जिला और किन किन जिलों से इसका बॉर्डर जो है वो टच होता है, तो आप इजीली मैप के थ्रू अगर ये आपको याद होगा तो आप इजीली बता सकते हो कि ये बिलासपुर से टच होता है, कोरबा से टच होता है और सूरजपुर से टच होता है, ठीक है। मुंगेली जिला के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो कि ये बिलासपुर से टच होता है और बालोद से टच होता है, कवर्धा से टच होता है और बलौदा बाजार से इसकी बॉर्डर टच होती है। तो ये आप मैप के थ्रू इजीली बता सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमने अब पांचों संभाग और 27 जो जिले हैं उसको कवर कर लिया। लेकिन अब बात करते हैं 28वें जिले को, जिसको बनाया गया 2020 के बाद। तो 2020 में जो 28वां जिला बना वो बिलासपुर को काट के बनाया गया। अब ये जो बिलासपुर है उसको 2020 में ये वाला जो पोर्शन है इसे 20 से काट दिया गया और नीचे वाला पोर्शन बन गया बिलासपुर और ऊपर वाला पोर्शन एक नया जिला बना जिसे बोलते हैं पेंड्रा मारवाही जिला। तो ये पेंड्रा मारवाही जिला है। तो इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि इसे बिलासपुर से काट के बनाया गया। अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी बॉर्डर कहाँ कहाँ से टच करती है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम कंप्लीट हुआ और इस जिले को बनाने के बाद ये मैप कुछ इस टाइप का लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेंड्रा मारवाही वाला जो जिला है ये किसे किसे टच करता है। तो इसकी बॉर्डर टच होती है कोरिया से,
कोरबा से और मुंगेली से। तो ये जो रफ डायग्राम था उसे मैंने यहाँ पे अच्छे से बनाया है, तो इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन सा जिला उन पड़ोसी राज्यों से टच होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस मैप को प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जितनी बार आप इस मैप को बनाएंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। आपको बार बार इसे बना के देखना होगा जल्दी याद करने के लिए।